दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक लेडी डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रही है। वो पेशेंट किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, मगर जैसे ही वो डॉक्टर एक इंजेक्शन पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करती है तो वो पेशेंट खून की उल्टियां करके मर जाता है। ये पेशेंट लेडी डॉक्टर का असिस्टेंट मैक्सिम था और लेडी डॉक्टर का नाम एना है। एना अपने असिस्टेंट के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि हम MX23 नाम की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो कि कामयाब नहीं हुई है और अब हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। तभी वहाँ एक मिलिट्री कर्नल आकर एना को रोक लेता है। वो कहता है कि हमारे बहुत से जवान अफ्रीका में फंसे हैं और वो इसी वैक्सीन पर निर्भर है। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा, अब तुम और अच्छा काम करोगी। अगर हम यहाँ से पीछे हट गए तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा और मैक्सिम की ह्यूमन ट्रायल की कुर्बानी बेकार ही जाएगी। अब हम आगे का सीन देखते हैं जिसमें एना अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रही है। एना के दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने कुछ ही महीनों में वैक्सीन को बना डाला। यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि एना एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थी। तभी डिनर के दौरान एना को एक कॉल आता है जो कि मिलिट्री कर्नल का होता है और वो कर्नल फोन पर बताता है कि सीक्रेट रिसर्च स्टेशन कोला सुपरद्वीप में एक हादसा हो गया है। वहाँ किसी अनजान वायरस के ओरिजिन का पता लगा है। वो कहता है कि हमें उस जगह पर जाना है और 24 घंटे के अंदर उस वायरस के सैंपल्स को लेकर आना है, क्योंकि ऑर्डर के अनुसार 24 घंटों के बाद उस रिसर्च सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब एना कुछ मिलिट्री सोल्जर के साथ कोला सुपरद्वीप पहुंचती है और वहां जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो वो देखती है कि एक साइंटिस्ट रिसर्च लैब से बाहर आ गया है और वो बाहर आते ही एक सोल्जर से ग्रेनेड छीन लेता है और ब्लास्ट कर देता है। इस हादसे में एना को भी थोड़ी चोट लग जाती है, मगर फिर भी एना उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी के पास जाती है और उसमें से इन्फेक्टेड सैंपल लेती है। अब वहाँ कर्नल तरबुकिन भी आ जाता है और फिर वो सब साथ में कोला सुपरद्वीप में जाते हैं। साथ ही में कोला सुपरद्वीप का रिसर्च हेड पीटर और रिसर्च साइंटिस्ट गिरगोरिएव भी होता है। अब पहली लिफ्ट से नीचे जाते वक्त गिरगोरिएव कर्नल से डील करता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें यहाँ से हमें सेफ निकालना होगा। फिर एना पूछती है कि तुमने बाकी स्टाफ को फर्स्ट बेस में बंद करके क्यों रखा है। इस पर वो कुछ ज्यादा ना बताते हुए कहता है कि यह बहुत ही जरूरी था। अब सभी लोग लिफ्ट में बैठ जाते हैं और फर्स्ट बेस तक जाने के लिए लिफ्ट चल पड़ती है। नीचे जाते वक्त लिफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि लिफ्ट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से सभी बेहोश हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर गिरगोरिएव बेस पर पहुंचने के बाद लिफ्ट से की निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। अब जब सभी होश में आते हैं तो कर्नल के साथ आए सोल्जर गिरगोरिएव को बेस पर ढूंढने लगते हैं, मगर वहाँ पर वो नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कीरा और एक इंजीनियर निकोलोय मिलते हैं। एना पहले तो इन दोनों का ब्लड टेस्ट करती है ताकि वो ये जान सके कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं। उन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आता है। अब हम आगे देखते हैं कि मेजर इवान्युक अपनी टीम के साथ गिरगोरिएव को पकड़ने के लिए जा रहा है, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद गिरगोरिएव एना के सामने आता है और वो सेकेंड लिफ्ट में खड़ा होकर एना से कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट की चाबी नहीं दे सकता, तुम यहाँ से बचे हुए लोगों को लेकर ऊपर चली जाओ और उनकी जान बचा लो। मगर एना उसकी बात पे ध्यान नहीं देती है और वो सोल्जर को बुला लेती है, मगर गिरगोरिएव तभी सेकेंड लिफ्ट से नीचे की ओर चला जाता है। अब पीछे उन सभी लोगों के पास ऊपर या नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अब मेजर इवान्युक प्लान करते हैं कि वो सॉफ्ट के जरिए कुछ सोल्जर को नीचे भेजेंगे और वो सोल्जर गिरगोरिएव को पकड़ देंगे और उससे चाबी लेकर वापस ऊपर आ जाएंगे। मगर सॉफ्ट के जरिए नीचे जाने वाला रास्ता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, जिसके लिए साइंटिस्ट ने एक खास सूट बनाया है जो कि 300 डिग्री तक के तापमान को झेल सकता है। अब जैसे ही सॉफ्ट का गेट खोलकर टीम अंदर जाने वाली होती है, तभी दूसरी तरफ से एक लड़की जिसका नाम ओल्गा है वो आती है, जिसके पास कोई भी प्रोटेक्शन सूट नहीं होता है और वो इतने हाई टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव कर पाई ये किसी को समझ नहीं आता है। ओल्गा लैब में एक जूनियर असिस्टेंट होती है। अब एना और कीरा ओल्गा का टेस्ट करती है। एना जैसे ही ओल्गा के कपड़े उतारती है तो वो देखती है कि ओल्गा की पीठ एकदम से सड़ चुकी है और उस पर बहुत सी फंगस लगी हुई है जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। एक सैंपल लेते वक्त ओल्गा पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब ओल्गा बताती है कि बस उसे ठंड लग रही है। अब एना उस सैंपल को टेस्ट करती है और फिर बताती है कि ये एक सेलुलर पैरासाइट है जो कि फंगस के फॉर्म में है और ये एक नया वायरस है। अभी तक साइंस भी इस पर स्टडी नहीं कर पाया है। कर्नल कहता है कि बढ़िया है, इसे पे कर लो, इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। अब एना और कीरा फिर से
कुछ टेस्ट के लिए ओल्गा के रूम में जाती है। अंदर वो देखती है कि ओल्गा की हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है, वो जमीन पर गिर गई है। अब एना कीरा को वहाँ छोड़कर मदद बुलाने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर इवानियोव की टीम जो सॉफ्ट में गई है वो नीचे से मैसेज भेजते हैं कि यहाँ अंदर में कुछ अजीब सा जीव है जो उन लोगों पर अटैक कर रहा है। तभी बेस में से एक अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट गिरगुरेव नीचे वाले बेस से करता है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि सॉफ्ट के जरिए तुम लोग ऊपर जाओगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, तुम लोग नीचे आ रहे हो, इसलिए अब मेरे पास सॉफ्ट को उड़ाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। और एक धमाके के साथ पूरा बेस हिल जाता है, यानी गिरगुरेव पूरे सॉफ्ट को उड़ा देता है। अब मेजर इवानियोव की टीम उसमें फंस जाती है। अब एना सभी को ढूंढती है और आगे का कुछ नया प्लान करने से पहले वो ओल्गा के कुछ सैंपल लेना चाहती है, इसलिए वो मेजर इवानियोव के साथ ओल्गा के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रूम के चारों ओर बहुत मोटी फंगस जम चुकी है। ओल्गा भी फर्श पर गिरी हुई है जिसपे भी बहुत मोटी फंगस जम चुकी है। एना ओल्गा के पास जाती है और वो देखती है कि ओल्गा अभी भी जिंदा है, मगर उसकी बॉडी पर बहुत बड़े बड़े छाले जैसे कुछ निकल आए हैं। और एना जैसे ही ओल्गा का सैंपल लेने वाली होती है कि ओल्गा का एक छाला फूट जाता है और उससे निकला फंगस सीधा जाकर इवानियोव के मुंह पर लगता है। मेजर इवानियोव तुरंत बेहोश हो जाता है और एना वहाँ से भागकर जैसे तैसे एक मास्क को ढूंढती है। और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ डॉक्टर कीरा होती है। कीरा की भी हालत ओल्गा जैसी हो गई है और वो एना पर अटैक कर देती है, मगर एना अपने आप को बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। और अब वहाँ से मेजर इवानियोव भी निकल जाता है, मगर अब मेजर इवानियोव भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब एना कर्नल से अकेले में बात करने के लिए कहती है और वो उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में ले जाती है। एना कर्नल को बताती है कि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि ये फंगस एक्सट्रीम कोल्ड को नहीं झेल पाता है। और एना अपने पास पड़े एक फंगस सैंपल को दिखाती है जो कि कोल्ड स्टोरेज रूम में आते ही मर गया था। साथ ही में एना बताती है कि हम इसे ऊपर की दुनिया में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। दूसरी तरफ निकोलोय अपना दिमाग लगाता है और लिफ्ट के सिस्टम को ओवरराइड करता है और ब्रेक को मैनुअल मोड पर कर देता है ताकि वो गिरगुरेव से की लेकर वापस ऊपर आ सकें। अब कर्नल, पीटर, निकोलोय और एना लिफ्ट से नीचे जाते हैं और नीचे पहुंचने पर वो देखते हैं कि लिफ्ट और सॉफ्ट के बीच एक बहुत ही कोल्ड रूम है जिसका टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है। वहाँ रूम में गिरगुरेव ने एक रिकॉर्डिंग करके छोड़ रखी थी और वो लिफ्ट की की को लेकर सॉफ्ट में चला गया सुसाइड करने के लिए। गिरगुरेव रिकॉर्डिंग में बताता है कि यह रिसर्च फैसिलिटी बनाना मेरा सपना था और अब मैं खुद ही इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। साथ ही वो कहता है कि लाखों सालों पहले आइस एज इसी पैरासाइट को रोकने आई थी ताकि ये दुनिया पर कब्जा ना कर सकें। और यह केक रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। यहाँ सबको पता चलता है कि गिरगुरेव ने अंदर जाने से पहले सभी कोल्ड सूट के टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि कोई भी उसके पीछे ना आ सके। पीटर यहाँ बताता है कि अंदर 200 डिग्री टेम्परेचर है और उसमें बिना सूट के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तब निकोलोय बताता है कि लास्ट ईयर एक आदमी का प्रेशर सूट अंदर खराब हो गया था और उसे बाहर आने में 5 मिनट लग गए थे। वो बच तो गया मगर सूट को उसकी स्किन से उखाड़ कर निकालना पड़ा था। अब सबको ये पता है कि अंदर बिना सूट के वो मैक्सिमम 5 मिनट तक ही रह सकते हैं। अब अंदर जाने के लिए सबसे पहले कर्नल तैयार होता है और वो बिना कोल्ड सूट के अंदर चला जाता है और बाकी सभी घड़ी की ओर नजर गड़े रहते हैं क्योंकि अगर कर्नल को 5 मिनट से ऊपर हो गए तो इसका मतलब है कि कर्नल मर चुका है और तभी किसी को और अंदर जाकर की को लाना होगा। अब 5 मिनट बीत जाते हैं और कर्नल बाहर नहीं आता है। अब इधर पीटर और निकोलोय में बहस होने लगती है कि अब अंदर कौन जाएगा, मगर तभी एना खुद ही सॉफ्ट के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही एना की स्किन बहुत ही तेजी से जलने लगती है और वो देखती है कि कर्नल गेट से 15-20 कदम की दूरी पर ही गिरा हुआ है और वो मर गया है। एना कर्नल तक पहुंचती है और देखती है कि कर्नल की मुट्ठी में की है। एना की को जल्दी से ले लेती है और वापस कोल्ड रूम में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एना की स्किन जलकर लाल हो चुकी है। निकोलोय जल्दी से एना को उठाता है और उसे सहारा देता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि पीटर ने एक गन ले रखा है और वो कहता है कि मुझे दे दो। निकोलोय पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब पीटर कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी इस खोज में लगा दी है और अब मैं नहीं चाहता है कि मैं दुनिया से इसे छिपाऊं, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा और इसे खोज को दुनिया के सामने लाऊंगा। और जैसे ही निकोलोय और एना पीटर का विरोध करते हैं तभी पीटर निकोलोय के पैर में गोली मार देता है। तब मजबूरन एना को वो चाबी पीटर को देनी पड़ती है। अब वो दोनों लिफ्ट से फर्स्ट बेस पर आते हैं और वो देखते हैं कि फंगस ने पूरे बेस पर कब्जा कर लिया है और जो सोल्जर इसकी चपेट में आए हैं वो ज़ॉम्बी जैसे बन गए हैं। वो तीनों अब लिफ्ट की ओर भाग रहे हैं। तभी एक
सोल्जर पीटर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। एना पीटर के हाथ से चाबी को ले लेती है और निकोलाई के साथ लिफ्ट तक भागने में कामयाब होती है। अब वो दोनों लिफ्ट में की लगाते हैं, जिसके बाद लिफ्ट चालू हो जाती है और अब लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। तभी एना लिफ्ट में दूसरी तरफ देखती है कि वहाँ मेजर इवान्यूक फंगस में लिपटा हुआ बैठा है। इवान्यूक एना से बात करता है और एना देखती है कि इवान्यूक के मुंह से बहुत ही बड़ी फंगस बाहर निकल रही है और वो हवा में फैल रही है। तब एना समझ जाती है कि ऊपर पहुंचने तक निकोलाई और वो खुद इन्फेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि उनके पास मास्क नहीं है। एना निकोलाई से कहती है कि हमें लिफ्ट को रोकना होगा क्योंकि अगर हम ऊपर गए तो दुनिया को खतरा है, मगर निकोलाई नहीं मानता है और वो अपनी जान बचाना चाहता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच लिफ्ट रोकने की बात पर लड़ाई होने लगती है और यहाँ इवान्यूक मौका पाते ही निकोलाई के गले में अपने हाथ की हड्डी घुसाकर उसे मार देता है। अब एना को लिफ्ट रोकने के लिए 3 बार गलत सीक्वेंस कोड डालना है ताकि लिफ्ट खुद ही रुक जाए, मगर लिफ्ट के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज होती है कि एना खुद ही खड़ी नहीं हो पाती है। अब जैसे तैसे एना 3 बार गलत सीक्वेंस कोड डालती है, तब तक लिफ्ट ऊपर पहुंच जाती है और वहाँ पर मौजूद सोल्जर एना को बाहर निकाल लेते हैं, मगर बाहर निकलने से पहले एना लिफ्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर लगा देती है और अब लिफ्ट बहुत ही तेजी से अंदर चली जाती है। अब सोल्जर एना को बाहर लाते हैं, मगर एना नहीं चाहती थी कि कोई भी सोल्जर उसे छुए, जिसके बाद एना एक सोल्जर से जबरदस्ती हैंड ग्रेनेड छीन लेती है और जैसे ही उसकी पिन निकालने वाली होती है तो मूवी खत्म हो जाती है। हमें यहाँ ये पता नहीं चलता है कि एना ने पिन निकाली या फिर नहीं, और यहीं पर सुप्रदीप मूवी का एंड सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।